मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तारीफ की है। सारे मुद्दों में 100% डिजिटलाइजेशन को लेकर की गई। हाल ही में विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद तारीफ की सियासी गलियारों में कई महीने निकाले जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के संसदीय अभियान मंडल जिला स्तर स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। अशोकनगर देश के फाइव ब्रांड युवा संत बागेश्वर धाम के चाहने वाले हर जगह मिल जाते हैं। उनके चाहने वाले कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि सुर्खियों बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ मध्य प्रदेश के अशोकनगर में देखने को मिला है। यहाँ 10 बालकों ने 3 घंटे में 1500 दीपों की मदद से बागेश्वर धाम की आकृति को बनाया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भगवान महाकाल की शरण में पहुंचे। उन्हें भस्म आरती के भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने भस्म आरती के अद्भुत अनुभव को साझा किया है। भगवान महाकाल के दरबार में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती होती है, जिसके दर्शन के लिए देश भर से शिव भक्त उज्जैन पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे से लौटने के बाद एक ट्वीट में उन्होंने नजर आए। शनिवार को मुख्यमंत्री ने उर्वरकों की वितरित समीक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिन स्थानों को वितरित संबंध शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां दोषियों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वितरित केंद्रों की संख्या बढ़ावा आवश्यक हो तो प्रोत्साहित किया जाए। मध्य प्रदेश में लगातार सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में ठंड बहुत ज्यादा है। साथ ही प्रदेश के कई हिस्से में पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इससे बीच मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश में ठंड का लेवल और बढ़ने की संभावना है और ठंड और शीतलता की चेतावनी भी जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जर्मनी यात्रा से वापस आते सबसे पहले किसानों की प्राथमिकता रखते हुए अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ खाद और उर्वरक वितरण व्यवस्था पर विस्तार से समीक्षा की। साथ ही सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को उर्वरक वितरण इस दौरान उन्होंने कई और मुद्दे पर भी अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल में दिल दहलाने में घटना घटी। यहाँ कक्षा 6वीं की 11 वर्षीय छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर ने शारीरिक शोषण किया है। पुलिस बताया कि पीड़ित के पिता एक राष्ट्रीय बैंक में मैनेजर है। उसके मां ने बताया उन्हें पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसके घर पर निजी ट्यूशन पढ़ाती है। 2 सप्ताह पहले पीड़ित ने उसके घर ट्यूशन जाना शुरू किया था। अशोकनगर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया कलेक्टर कार्यालय की दिशा की बैठक के लिए पहुंचे। इस दौरान गेट पर अशोकनगर कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय मीटिंग हॉल के बाहर खड़े हुए थे। जिसे ज्योतिराज सिंधिया कार्य में पहुंचे तो कांग्रेस विधायक ने महाराज कर उन्हें पैर छू लिए। एक दिवसीय दौरे के बीच ये वीडियो सामने आया, जिले की राजनीति गर्मा गई। मध्य प्रदेश यूं ही नहीं भारत का दिल कहा जाता है। यह अपनी समृद्धि, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थलों पर सबका मन अपनी ओर खींच लेता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कुछ जगह अपने बेहतर खान पान के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ ठंड का मौसम और हरी भरी वादियाँ और प्रकृति के करीब ले जाती। सागर जिले के देवरी कला तहसील क्षेत्र में युवा अब स्मैक जैसे महंगे और जानलेवा नशे का शौकीन हो गए। थाना क्षेत्र की पुलिस अब तक इस खतरनाक नशे की सप्लाई करने वाले तक नहीं पहुंच पाई है। शनिवार को देवरी पुलिस ने 2 युवकों को स्मैक का नशा करते हुए गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ महीनों से पुलिस ने कई छूट-फूट कार्रवाई की है, जिसमें 10 लाख का स्मैक बरामद किया। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय संग्राम में आयोजन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। कोरोना के 2 टीके 9 माह में आ गए, जिन्हें कई लोगों की जिंदगी बचाई। हमने 40 देशों को मुफ्त कोरोना की दवा दी है। अब भारत लेने वाला नहीं, देने वाला भारत बन चुका है। कोरोना के समय 1.5 माह में देश तैयार। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट पर हुई उपचुनाव में भाजपा के हार के बाद अब घमासान शुरू होता दिखाई दे रहा। पार्टी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और भाजपा के महामंत्री भगवान दास सवानी आमने सामने आ गए। विजयपुर उपचुनाव प्रचार को लेकर दिए गए सिंधिया के बयान को सवानी ने सीधा खारिज कर दिया है। सिवनी रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग सिवनी जिले धुमा थाना अंतर्गत भीषण सड़क दुर्घटना है। रविवार सुबह 4 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे धारपान गांव के पास दुर्घटना हुआ। एम्बुलेंस वाहन आंध्र प्रदेश से मरीज को लेकर परिवार सदस्य उत्तर प्रदेश गुड़गांव जा रहा था। अनियंत्रित हो गया और हाईवे पर पैदल चल रहे एक युवक को टक्कर मार दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रसायन जिला समन्वय मूल्यांकन समिति बैठक में अफसरों को जमकर फटकारा। नाराजगी जल जीवन मिशन में कामों को देर को लेकर रही है। एडिशन की सटीक जानकारी उपलब्ध न कराने पर नाराजगी व्यक्त की है। चेतावनी देते हुए कहा है कि यह पहली बैठक है, अगली बैठक में सटीक जानकारी के साथ उपस्थित रहें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बहिष्कार का रास्ता अयोध्या बाईपास के आसपास निकला। ऐसा इसलिए क्योंकि आमजर से कारोबारी तक केवल 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ये काम तेजी से किया जा रहा है। एनएचएआई के इसलिए काम शुरू किया है। 18 करोड़ रुपए का बजट लगेगा। अयोध्या बाईपास 5 फ्लोर बनेंगे। शहर के 5 लाख लोगों को व्यापार में राहत मिलेगी।
खरगोन में शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक बालक से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही इस दुर्घटना में करीब 21 यात्री घायल हो गए हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने आगे लिखा है कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को खरगोन जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। मुरैना रेड थाना क्षेत्र के झांसी आगर हाईवे पर टिकरी के पास से बदमाशों ने ट्रक चालक की क्लिनिक मारपीट के लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर करीब 16 डीजल, 2 बैटरी और 15 से ऊपर लूट लिए। जब विरोध किया तो कट्टे से फायर कर दी। RS उपाधि कंपनी का ट्रक बेराज गिट्टी भरकर कासगंज ले जा रही थी।